वेलकम टू एम कैंडल फ्रेंड्स। आज फिर मार्केट ने बढ़िया मूव दिखाया और हमारे लेवल्स के हिसाब से दिखाया और दोनों तरफ का दिखाया। आई होप आपने बढ़िया से पैसा कमाया होगा। आज की एक्सपायरी बहुत ही वंडरफुल थी। हालांकि मुझे लगता है कि काफी सारे रिटेल ने आज बहुत कुछ खो दिया होगा, बट एनी विच वेज आई होप आपने नहीं खोया। आइए देखते हैं अब कल के लिए क्या करना है। और अब बड़ा वाला गेम शुरू हो गया है जो दिख रहा है साफ साफ। आइए चलते हैं, डेटा देखते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए। आज क्या हुआ, आज गेम पलट गई। आज एफआईआई सेलिंग में आ गए और उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग कर दी है। ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, बट 1706 करोड़ की सेलिंग करी है। अगेंस्ट दैट डीआईएस जो अभी तक लगातार बेच रहे थे, उन्होंने आज बाइंग कर दी 470 करोड़ से ज्यादा की, 470.79 करोड़ की। क्यों? क्योंकि अगर एफआईआई बेचने पे आए तो डीआईएस खरीदेंगे और ये मार्केट को बहुत ज्यादा नहीं गिरने देंगे। मैंने आपको बताया था कि इनके बहुत मोटे पैसे लगे हुए हैं और वही हुआ। देखिए आज एफआईएस बेचने पे आए तो डीआईएस ने खरीदारी शुरू कर दी और मार्केट को फिर मुझे लगता है कि दिन भर इन्होंने कहा कि खेल लो जो खेलना है, और आखिर में जो एक बूस्ट आया और मार्केट ने ग्रैब करा ऊपर की तरफ, वो मूवमेंट जो था वो ग्रैब करा सिर्फ इसलिए क्योंकि डीआईएस ने उस समय लगातार बाइंग करी। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डीआईएस ने सिर्फ 500 करोड़ की बाइंग उस समय पे करी तो एफआईआई ने सेल ऑफ क्यों नहीं करा? वो चाहते तो और भी कर सकते थे, तो क्या वो भी नहीं चाहते कि मार्केट गिरे? ये एक अच्छा सवाल है, इस पर बात करेंगे अब आगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। और अभी देखिए मंथली फिगर्स के हिसाब से अभी भी एफआईआई बाइंग में है और 14,512 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं, और डीआईएस अभी भी सेलिंग में है। नेट में 3,909 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं इन मंथ ऑफ अगस्त। और अगर बात करें साल की, तो साल में अभी तक 2,75,000 2,75,460 करोड़ से ज्यादा की सेल ऑफ कर चुके हैं एफ आई आई, और डी आई आई जो है वो बाइंग कर चुके हैं 2,38,603 करोड़ की ह्यूज अमाउंट। 8-10 साल लगते हैं आमतौर पे इसको आने में मार्केट में। हमारे यहाँ पर इंडिया में करीब 10 साल लगे होंगे, क्योंकि इस बार 6 महीने या 8 महीने मान लेते हैं, चलिए अगर शुरू हो गया तो आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए आज मार्केट में क्या हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब डायरेक्ट बियर वर्सेस बुल शुरू हो चुका है। आज एडवांस होने वाले शेयर यानी कि बढ़ने वाले शेयर थे 1,034 और गिरने वाले शेयर थे 903, यानी कि दोनों तरफ में नेगेटिव शुरू हो गया। क्योंकि 17 तारीख को यानी कि वेडनेसडे को बढ़ने वाले शेयर थे 1210 जो कि घटकर हो गए 1,034, और गिरने वाले शेयर थे 751 जो कि बढ़कर हो गए 903। हालांकि मार्केट अभी भी ग्रीन में ही बंद हुई है। अब मगर मैं और भी कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ देख लेते हैं। देखिए आज जो मार्केट गिरी थी या खुली थी, जहां पर लगभग 40 पॉइंट नीचे 898 या 900 मान लीजिए, 17,900 के पास, और उसके बाद फिर नीचे गिरी तो 852 और 50 पॉइंट करीब छोड़ दिए। उसके बाद वापसी रिकवरी करी तो इन्होंने पूरा का पूरा वापस रिकवर कर लिया। ठीक है, कुछ भी रेड में नहीं रहने दिया। लेकिन जो बेच रहा था उसने क्यों नहीं बेचा? और ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आज अच्छा खासा मोमेंटम डाउनसाइड का था, कल डाउ नीचे था, और एशियन मार्केट्स भी आज सारी की सारी लगभग रेड में थी। फिर हमारे यहाँ ये तेजी क्यों आई, देखते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो है गिरने वाले शेयर कौन से थे और बढ़ने वाले कौन से शेयर थे, इनको गौर से देखिएगा, इसमें आपको गेम नजर आएगी। देखिए आज जो था मार्केट गिरी कहाँ पे, टोटल पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं, परसेंटेज के हिसाब से नहीं। गौर फरमाइएगा, इसको समझिएगा। इन्फोसिस ने आज निफ्टी को फॉल दिया लगभग 111 पॉइंट का, और बजाज फाइनेंस ने 31 पॉइंट्स का, और टीसीएस ने 29 पॉइंट का, नेस्ले ने 22 पॉइंट से ज्यादा का, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 21 पॉइंट से ज्यादा का। तो अगर हम टोटल की बात करें तो लगभग हमारे 200 पॉइंट का फॉल बनता है इन शेयरों से, ये जो बड़े वाले शेयर हैं जिनमें गेम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एफआईआई ने शायद यहाँ पर सेलिंग करी। अब बाइंग जो हुई वो कहाँ पे हुई, वो देखिए। ये रिकवरी कैसे हुई। कोटक महिंद्रा अकेले ने आज 86 पॉइंट के करीब का गेन दिया निफ्टी को। जैसे इन्फोसिस ने अकेले 111 पॉइंट का फॉल दिया, मैंने बताया था आईटी में नजर रखिएगा, जो ये करेंगे वो मार्केट में होगा, लेकिन उसको बचाने के लिए उन्होंने बैंक्स में खेल करा, और कोटक महिंद्रा बैंक ने आज 86 पॉइंट्स के करीब का गेन दिया। साथ में लार्सन एंड टर्बो, इसने 65 पॉइंट्स का गेन दिया, कर दिया ऑफसेट। आईटीसी ने दिया आज अच्छा खासा लगभग 36 पॉइंट का गेन। एसबीआई लाइफ ने दिया 25 पॉइंट का, और अदानी पोर्ट्स फिर से आज एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया इन्होंने, और 23 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी के बढ़त में। इस तरह से जो है नेट ऑफ हो गया
और हम लगभग 12 पॉइंट ऊपर निफ्टी में बंद हुए हैं, मगर बंद हम फिर भी 17,956 यानी कि 950 के बराबर ही हुए, जो मैंने कह रखा है कि बहुत क्रिटिकल नंबर है। 2 दिन से मैं यही नंबर बता रहा हूँ, आज भी मैं यही कह रहा हूँ, यही क्रिटिकल नंबर है, क्रिटिकल पॉइंट है, इसी को नज़र में रखिएगा। हालाँकि अब 18,000 के ऊपर, और मैंने कल भी कहा था कि 18,000 के ऊपर खुले और ट्रेड करे तो आप उसको बाय साइड पे लीजिएगा, नहीं तो बाय साइड पे मत आइएगा। और नीचे बताया था कहाँ से रिवर्सल होगा, वहीं से रिवर्सल हुआ है, चार्ट में देखेंगे। इसके अलावा अच्छा खैर और बढ़ने वाले शेयर कौन से थे? देखिए कोटक महिंद्रा आज बढ़ा 3.52%, मैंने बताया जैसा कि 85 पॉइंट्स का गेन दिया है इसने निफ्टी के बढ़ने में। उसके अलावा लार्सन 2% के करीब बढ़ा, भारती इसके अलावा अच्छा खासा बढ़ा 1.5% से ज़्यादा, अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़ा 1.5% से ज़्यादा, इंडसइंड बैंक बढ़ा 1.5%, पावर ग्रिड बढ़ा, एसबीआई, आईटीसी ये सब 1% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर। ये हो गया बुल्स का काम। अब बियर्स ने क्या करा देखिए, वहीं पे भारी वाले डॉक्टर रेड्डी 2.25%, 2.18% गिर गया। विप्रो बड़ा वाला गिर गया 1.83%, इन्फोसिस गिरा है जो वो भी मोर देन इन ऑलमोस्ट 1% गिरा, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा भी गिरा 1% से ज्यादा 1.404%। एक्सिस बैंक, नेस्ले, हेवी वेट्स हैं, ये सब महंगे वाले शेयर, बड़े वाले, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये सब गिर रहे थे आज। तो आज एकदम आमने सामने की लड़ाई बियर बुल्स एंड बियर की शुरू हो चुकी थी। अब बिल्कुल बिग वेरी कॉशियस मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं अभी भी बाय करने के हक में नहीं हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए, इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं अब थोड़ी देर बाहर बैठकर देखना चाहता हूँ, अगर तो मार्केट ऊपर जाती है, ये ब्रेकआउट हो जाता है, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये चौथी बार हिट कर रहा है यहाँ पर निफ्टी। और अगर रूल्स की बात करें तो फोर्थ टाइम पे ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये पहले ही दे चुका है, जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें पिछली 3 बार हिट करके फेल हो गया था। अब इसको ओरिजिनल ब्रेकआउट देखते हैं कहाँ पे देता है, हो सकता है 18,200 के पार भी निकल, देखने की बात होगी। खैर अगर होगा तो फिर बाय कर लेंगे दोबारा। सो दैट्स हाउ माय स्ट्रेटजीज। अब आगे क्या करना है उसको देख लेते हैं। देखिए मैं आपको कुछ शेयर्स बताऊंगा आज के लिए और ग्लोबल मार्केट बताऊंगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, और दोनों साइड के गेम बताऊंगा कि अगर गिरे तो क्या करना है, बाय हो तो क्या करना है। इनफैक्ट बाय पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन बाय कब करना है वो बताता हूँ। देखिए इस समय गोल्ड ऊपर चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल इंडिकेटर्स की बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लगभग 0.4%, 51,747 पे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कल भी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। सिल्वर भी थोड़ा सा ऊपर है, 57,094 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें उम्मीद की जा रही है कि ये 60,000 को पार कर जाएगा थोड़े दिन में, जो कि चिंता का बहुत विषय नहीं होगा। फर्दर डॉलर भी अप है, ये एक चिंता का विषय है। हालांकि 0.18% ही है अभी तक, फिर भी मैंने 80 का लेवल बता रखा है कि जब तक ये 80 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये हमारी मार्केट को हिट नहीं करेगा या इकोनॉमी को हिट नहीं करेगा, तो उस पर नजर बनाए रखिएगा। 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। फर्दर क्रूड ऑयल में आज फिर कल अच्छी खासी भयंकर गिरावट गिरावट थी, 7,000 के नीचे चला गया था, आज ये वापस ऊपर आ गया, 2.5% के करीब ऊपर चल रहा है इस समय, और 7,173-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, ये आगे गिरेगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो सिल्वर बढ़ता हुआ दिख रहा है और क्रूड गिरता हुआ और भी आगे। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी भी लगभग फ्लैट है, 18,000 के करीब पे ट्रेड कर रहा था, और मुझे लग रहा है कि ये इसमें फॉल आ जाएगा। ठीक है, अब देखना यही है कि कल क्या होता है। जो ओपनिंग होगी कल वो बहुत क्रूशियल होगी। देखिए आज की गैप डाउन ओपनिंग को इन्होंने फेल कर दिया है, और अगर कल फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आज की जो एक्सपायरी थी उसकी मैनेजमेंट खत्म हो चुकी है। अब वो गेम दूसरा वाला होगा, कम से कम 300-400 पॉइंट का गेम बनता है, वो मैं आपको आगे चार्ट में बताऊंगा। हालांकि रेंज की अगर आप बात करें तो 17,880 इज द लेवल जिस पे आपको नजर रखनी है। अगर इसके नीचे चला जाए तो आप इसको बेच सकते हैं बिंदास सेल करके। एक बढ़िया मूव के लिए 150, 200, 300 पॉइंट अगले 2 दिन में आ जाएंगे, अगर 17,880 को ब्रेक कर देता है निफ्टी अब। और ऊपर की तरफ में अगर 18,000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर से ऊपर 100, 125, 150 पॉइंट, 18,000 110-20 के आसपास रेजिस्टेंस आएगी, और उसके बाद 300 के आसपास है। तो ये रेंज बन रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इनफैक्ट कंपैरेटिवली निफ्टी में जो है वो लग रहा है कि वो दीवार पे पहुंच गया, टकराएगा वापस फिर से। बैंक निफ्टी में भी स्पेस दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल बनता है भाई साहब मेरे हिसाब से 39,670। और ऊपर की तरफ अगर ये जाने लगा तो ये 40,300 तक जा सकता है, इस पे नजर बनाए रखिएगा। आज भी इसने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। निफ्टी हालांकि 0.7% बढ़ा है, ये 0.57% बढ़ा है। ट्रिपल 2,222 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 39,461 पे बंद हुआ है। और एक टाइम ऐसा भी था जब, या मैं ये कहूँ कि एक टाइम ऐसा भी था जब ये 171 पॉइंट नीचे से ऊपर वापस आना शुरू हुआ था, तो इसने ऐसे रिकवरी दिखाई थी कि
लग रहा था कि ये आज सब कुछ फाड़ देगा। हालाँकि बाद में आखिरी में दिक्कत जो दिख रही थी वो खैर कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रेकआउट ने पूरी कर दी। फर्दर इसमें आज आईसीआईसीआई बैंक में भी आज आपको बता दूँ मैं 52 वीक हाई लगा है और नया मतलब हाई बना दिया उसने। तो वो भी एक कंट्रीब्यूटर था हालाँकि, लेकिन बैंक्स में आज थोड़ी कम असमंजस थी। पहले प्राइवेट बैंक्स थोड़े नीचे गिरे हुए थे, फिर पीएसयू बढ़ा हुआ था, तो गेम वही है अभी भी। फिर बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे नज़र रखिएगा। अच्छा, अगर आपको शेयर खरीदने हो तो मैं बता देता हूँ कुछ जो स्ट्रॉन्ग शेयर मुझे भी दिख रहे हैं। देखिए, राणे होल्डिंग है, इस समय 818 पे चल रहा है। अगर आप इसको 796 के स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जल्दी 880 में पहुँच जाएगा, शायद 2-4 दिन में। और अगर ये आगे की बात करो तो मेरे हिसाब से ये आगे और ज़्यादा जा सकता है, जो कि 1000, 1200, 1400 तक भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसमें थोड़ा-थोड़ा करके बाय कर सकते हैं, या फिर ट्रेडर्स के लिए भी ये अच्छा शेयर है। और अभी 796 का स्टॉप लॉस लगाकर। फर्दर आईसीआईसीआई बैंक आज अभी 885 पे चल रहा है, इसको आप खरीद सकते हैं। ये अच्छा शेयर दिख रहा है और ब्रेकआउट पे है। आईआरसीटीसी भी ब्रेकआउट पे है, सोलार एक्टिव भी ब्रेकआउट पे है। आईआरसीटीसी अभी 714 पे ट्रेड कर रहा है, सोलार एक्टिव 439 439 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस स्टील पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, 130 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट दे चुका है, ये ऊपर जाएगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे भी नजर रखिएगा, ये 1226 पे ट्रेड कर रहा है और ये ऊपर जा सकता है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस पे भी नजर रखिएगा, इसने भी आज एक ब्रेकआउट दिया है, जो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा वाला ब्रेकआउट हो सकता है और ये काफी ऊपर जा सकता है। 300-400 पॉइंट की अगले 1-1.5 महीने में बढ़त आ सकती है, या उससे भी ज्यादा आ सकती है। यानी कि मैं यहाँ से 8-10 पॉइंट परसेंट की बात कर रहा हूँ। फर्दर अब गेम के लिए बोल रहा हूँ, कल नज़र किस पे रखिएगा? रिलायंस पे। रिलायंस भी इस समय वैसी जगह पे है अपनी, हालाँकि ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट ये ही है डिसाइडिंग पॉइंट, या डिसाइडर होगा, या डिसाइफर करेगा बिटवीन द बुल्स एंड बियर। अगर तो इसने अपनी रेजिस्टेंस जिस पे अटका हुआ है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कह लीजिए, इसको पार करके ऊपर की तरफ चलना शुरू करा तो फिर मार्केट को ये अकेला ही ले जाएगा, फिर नो वरीज, ठीक है। और वहीं अगर ये गिरना शुरू हुआ तो फिर बाकी के शेयरों पे भी नजर रखिएगा, जैसे कि इन्फोसिस हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, ये सारे शेयर, या टीसीएस हुआ, ये सब भी हिट मार सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताए रखा है एचडीएफसी बैंक, ये दो शेयर प्लस एसबीआई प्लस रिलायंस एंड आईसीआईसीआई मिलकर करीब 60 पॉइंट 70 पॉइंट दे देते हैं, 70% कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। तो इन पर नजर रखिएगा, यही शेयर हैं जो उठा-पटक करेंगे। फर्दर अल्ट्राटेक सीमेंट को भी आप देख सकते हैं, 6700 पे ट्रेड कर रहा है और इसको 7000 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, मगर स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखिएगा, महँगा शेयर है। 30-40 रुपए से कम का स्टॉप लॉस कभी नहीं बनता है इसमें। अब आप देख लीजिए आप कितना रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 100 से 200 रुपए का स्टॉप लॉस अगर रखें आप, तो ये बढ़िया शेयर हो सकता है आपके लिए और आने वाले टाइम में बढ़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, इंफ्रा से रिलेटेड शेयरों में तेज़ी आएगी। आइए चलते हैं, अब आगे चार्ट देख लेते हैं। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर द सेबी। डिस्क्लेमर है, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर देखें। आइए देख लें, सीधा कहानी में समझा चुका हूँ, लेवल्स देख लेते हैं। 17,964 पे बैठा है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं, मैं फ्यूचर्स को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर्स को आप इसके हिसाब से अलाइन कर लीजिएगा। फर्दर अगर ऊपर जाना है तो 17,990 18,000 जो है वो क्रूशियल लेवल है। इसको पार कर कर इसको निकलने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर इसको ये पार कर लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 120-30 पे बनती है। अगर यहाँ पर ये आया तो बहुत चांसेस हैं कि टकरा कर वापस नीचे लौट जाएगा, और अगर नहीं लौटा, देखिए ये ट्रेंड लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बार ट्रेंड लाइन, दो बार ट्रेंड लाइन पे टच करा, तीसरी बार, और ये चौथी बार में पार कर गया। और अब इसको ये वाली लाइन को पार करना है, जो कि 18,370 366। अगर ये इसको पार कर गया तो फिर ये इसी को सपोर्ट बना लेगा और फिर और ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर हम 19,000 20,000 सब अभी देख लेंगे कुछ महीनों में। हालांकि एट द सेम टाइम आरएसआई बहुत क्रिटिकल लेवल पे है, बहुत चांसेस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि गिरेगा। अगर नहीं तो यहाँ पे टाइम इसको बिताना पड़ेगा और इसको कंसोलिडेट कर कर टाइम वाइज करेक्शन पूरी करनी होगी, जो कि यही डिसाइड कर सकती है निफ्टी मार्केट, या वो पैसे वाले डीआईएस, एफआईएस, या जो स्मार्ट मनी, बिग मनीज, एचएनआईज जो बैठे हैं सिंगापुर में जो खेलते हैं। हम नहीं कर सकते, बट हमें ये देखना है, ठीक है। तो अब लेवल्स फिर से बता देता हूँ एक बार। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 17,980 से 18,000 का एक एरिया है, जहाँ पे मार्केट पलट सकती है या रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, जो कि इसने आज भी करी है। अगर इसको पार कर लेती है तो ये ऊपर 100-120 तक, 18,100-120 तक आराम से चली जाती दिख रही है। 100 के बाद इस पे ध्यान रखना शुरू कर दीजिएगा, स्टॉप लॉस फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ घूमे, रेड कैंडल देखिए 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा की, तो फिर आप निकल जाइएगा प्रॉफिट बुक कर कर। मैक्सिमम इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा का चांस मत लीजिएगा। फर्दर
अगर इसको पार करके ऊपर की तरफ जाती है तो फिर हम जा रहे हैं 18,350 की तरफ, 330 350 की तरफ, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम बाद में करेगी। ठीक है, तो इस पे नजर बनाए रखिएगा। अब अगर छोटे में लेवल देखना हो इसके अलावा आपको, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि अगर नीचे की तरफ मतलब अगर जाना चाहती है तो मार्केट को क्या होगा। देखिए, सबसे पहली सपोर्ट तो यही आ रही है 17,940 50 पे। इसे पार करना मुश्किल था, अब आज इसने पार करके खड़ी है, लेकिन इसको पार करना कह नहीं सकते हैं, मानना नहीं चाहिए, क्योंकि 950 के 10 पॉइंट 12 पॉइंट ही ऊपर है। अगर गैप डाउन हो गया तो ये वैसे ही चला जाएगा। तो यही एक लेवल है 950, इस पे नजर बना रखिएगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो अगली सपोर्ट जो मिलेगी वो 880-90 के आसपास मिलेगी। इसको तोड़ दिया तो फिर 820 पे, और 820 के बाद फिर 780-85 पे जो है वो एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाती है। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो एक रिवर्सल यहाँ से बनता है और वो ले सकती है, पहली बार में से शायद ना तोड़े। लेकिन अगर ये यहाँ रुकती है थोड़ी देर और उसके बाद नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो ये फिर अगला सपोर्ट जो है वो 17,734 पे पाएगी, और उसके बाद जो क्रूशल वाला सपोर्ट बनता है वो लगभग 17,650 के आसपास बनता है, जिसे इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसने इसको ब्रेक करा तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था वो भी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम और अच्छे से भी जा सकते हैं। वो क्या होगा देखने की बात है। जैसा कि आज FIS बाइंग से सेलिंग में आ गए हैं, अगर वो सच में बाइंग में हट गए और सेलिंग में आ गए तो वो जैसे पहले बेच रहे थे 6-7 हज़ार करोड़ का, तो नीचे भी जा सकते हैं। और RSI और बाकी मैकेड और MACD और स्टॉकिस्टिक भी यही कह रहा है कि हम टॉप पे हैं ऑलमोस्ट। बट क्योंकि ये चौथी बार है हम हिट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो बहुत चांसेस हैं कि ब्रेकआउट हो जाए। तो इसलिए दोनों तरफ का नजर बनाए रखिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए कहाँ ट्रेड करना है। आइए अब देख लेते हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में गेम थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर गेम क्या दिख रहा है कि ये कल ऊपर ब्रेकआउट, या मैं कहूँ कि अगर आज बोलूँ तो ब्रेकआउट देने के बाद रुक गया वहां पर, और फिर इसने रीटेस्ट करा है। लेकिन अब रीटेस्ट में ये कामयाब हुआ या नहीं ये समझ में क्लियरली नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर स्टैंड कर कर क्लोज कर दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस जो मैंने बताई थी वो थी 39,680 के आसपास। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं निफ्टी के अंदर जो मैंने कल बताया था, देखिए कितना सटीक चला है गेम, उसको भी एक बार देख लीजिए, सो दैट यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस। बहुत फायदा होता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि बिना डरे आप मेरे लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको ठीक से पैसा मिल सकता है। तो देखिए ये लेवल मैंने कल बताया था ऊपर की तरफ में 17,950 को रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से गई ऊपर तो यहीं टकरा टकरा कर बार बार कोशिश करती रही, नहीं पार कर पाई। नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो मैंने लेवल बताया था आपको 17,830 का, 840 का, जो कि इसने 840 की बजाय 854 से ही रिवर्सल ले लिया। ठीक है, और उससे पहले मैंने 850 एक क्रिटिकल सपोर्ट बताई थी, वो भी बताया था। तो इसने 854 854 से वापस घूम गया और ऊपर की तरफ चला। जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स थे मैंने आपको बताए थे। अब फिर बता रहा हूँ 850 अभी भी स्ट्रॉन्ग है और 950 अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इनको ये ब्रीच करेगा मगर तो पता चलेगा। लेकिन आज के लिए वो 850 जो है वो मैंने चेंज करके 888 कर दिया है, 880 कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से वहां पर जो रेंज बना है और जो वॉल्यूम प्रोफाइल कह रहा है वो ये कह रहा है कि वहां पर शायद ढीला छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर 90-80 टूट गया तो फिर ये 50 पे नहीं रुकेगा आपकी बात, क्योंकि या तो इसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाना है या फिर नीचे की तरफ। आइए बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। देखिए देखिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो भाई 39,670 पे है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और अगर अपने हाई को आज के 710 को पार करके खड़ा होकर ट्रेड करता है तो फिर इसमें घुस जाइएगा आप। फिर ये 39,760-50 के आसपास तक जरूर जाएगा, और फिर उसके बाद ऊपर जाकर 750-60 से 780 के बीच में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और वहां से बहुत चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ वापस रिवर्सल ले ले। और नहीं लिया तो फिर अगला जो चांस है वो अगली रेजिस्टेंस वो भी ऐसी ही है जहां से रिवर्सल हो सकता है, वो है 39,845 से 50 के रेंज। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम बढ़ रहे हैं 39,000 40,000, मतलब आ जाएगा फिर 40,000, फिर आ गया 40,000 की तरफ बढ़ेंगे सीधा हम, वहीं पे बड़ी वाली रेजिस्टेंस होगी और वहीं से फिर टाइम बिताएगा या रिवर्सल। अब अगर नीचे आना चाहता है तो नीचे आते हुए भाई जो सबसे पहली सपोर्ट है, यानी कि जो इसे ब्रेक करनी होगी, वो है 39,630। ये इसको ब्रेक करेगा मुझे नहीं लगता। अगर नीचे नहीं जाता है, इसी के ऊपर साइडवेज होकर ट्रेड करता है, तो आप इसमें सेल ऑफ का ट्रेड बिल्कुल मत लीजिएगा, चाहे कैंडल रेड दिख रही हो और बहुत देर भी निकाल दे। और अगर इसको 630 को 600 को तोड़ देता है तो फिर अगली सपोर्ट जो ये पाएगा वो
3040 पे पाएगा और उसके बाद 500 पे अगली सपोर्ट आती है 39,500 और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 39,420 पे बनती है और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट बनती है 39,300 पे और अगर 300 को तोड़कर ये नीचे जाने लगता है तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 39,120 पे बनती है। वहां को भी अगर इसने नहीं ऑनर करा तो फिर ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा जो कि है 39,050 तक का लेवल समझ लिए या 39,000 मान लीजिए और अगर इसने 39,000 के नीचे ट्रेड करना